परमपिता परमात्मा हम सभी आत्माओं को इस दुनिया में भेजते हैं। यहाँ किसी न किसी शरीर को हम प्राप्त करते हैं। जब परमात्मा हमें परम धाम से इस दुनिया में भेजते हैं, संसार में भेजते हैं, तो सभी को एक समान शक्तियाँ देकर भेजते हैं। भले ही वह प्रेम हो, मुस्कुराहट हो, सभी प्रकार की शक्तियाँ। मैंने दो इसलिए गिनी कि बचपन में तो यही दिखाई देती है। वैसे तो अनगिनत शक्तियों का भंडार परमात्मा हमें देकर भेजते हैं, जिनके बारे में हम जान पाते हैं, नहीं जान पाते हैं। यह निर्भर करता है कि हम किस प्रकार के परिवार में आकर जन्म लेते हैं और कैसी हमारी बुद्धि काम करती है। अब हम देखें तो जो परमात्मा है वो किसी भी आत्मा के लिए भेदभाव नहीं बरतते और पूरी शक्तियाँ और ऊर्जा उसे देकर भेजते हैं। उसके बाद किस तरह से यहाँ उसका विकास होता है वह हम देखते हैं कि निर्भर करता है, बहुत से कारण दिखाई देते हैं। यदि हम उस ऊर्जा को बनाए रखना चाहें तो हमें परमात्मा से लगाव रखना होगा, उनसे अपना कनेक्शन जोड़ के रखना होगा, उन्हें अपने साथी समझना होगा, दोस्त समझना होगा। कोई भी संबंध आप उनसे जोड़ सकते हैं, वे खुश हो जाते हैं। भले ही आप उनको माता पिता कह लें, भले ही आप उनको अपना बच्चा कह लें, भाई कह लें, बहन कह लें, कुछ भी कह लें, वे आपके किसी भी रिश्ते में खुश हैं। बस आपको निभाना आना चाहिए। और जब हम ईश्वर से लगातार जुड़े रहते हैं तो हमें शक्तियाँ प्राप्त होती रहती हैं, ऊर्जा मिलती रहती है। और ऊर्जा तो आप जानते ही हैं ना, शक्ति का ही एक दूसरा नाम है। तो आत्मशक्ति से भरपूर होने के लिए हमें ईश्वर से लगातार ऊर्जा को प्राप्त करते रहना होगा। और उसके लिए जिस तरह से बैटरी चार्ज होती है तो उसको किसी बिजली के कनेक्शन से जोड़ दिया जाता है, इसी तरह से परमात्मा से जुड़े रहने पर हमारे अंदर भरपूर ऊर्जा भरी रहेगी और हम सही मार्ग पर चलते हुए अपने अधिक से अधिक सफल होंगे। अच्छा, अब हम एक कथानक कह सकते हैं सुनते हैं इसी बारे में, जिसका शीर्षक मैंने दिया भगवान अपने अपने। के पास एक दूरबीन थी, जादुई दूरबीन कह सकते हैं उसको, क्योंकि वह कहीं के भी दृश्य दिखा देता था। हाँ, उसके लिए वह उस व्यक्ति से जो भी दृश्य कोई देखना चाहता था दूर के, जिससे दूरदर्शन भी कहा जाता था और बाद में यही नाम भारत में टेलीविज़न के लिए भी रखा गया। तो उस दूरदर्शन यंत्र से वह लोगों को दूर के दर्शन कराया करता था और उसके बदले में वह उनसे कुछ धनराशि लेता था अपने जीवन यापन के लिए। तो जहाँ कहीं भी कोई मेला, उत्सव इत्यादि होते थे तो वहाँ वह पहुँच जाया करता था दूरबीन लेकर, क्योंकि वहीं तो उसे ग्राहक मिलेंगे ना, एक ही जगह पर टिके रहने से। अब एक बार वो किसी मेले में गया, वहाँ पर उसे एक व्यक्ति आके कहने लगा कि ठीक है, मुझे दूर के दर्शन करने हैं। और दूसरा व्यक्ति भी उसके पीछे पीछे आकर उसको कहने लगा कि मुझे भी दर्शन करने हैं। तो उन्होंने कहा ठीक है, आप पहले आए हैं तो आप बताइए आप कहाँ के दर्शन करेंगे। तो उसने कहा कि मैं तो जहाँ परमेश्वर विराजमान है, परम धाम में परमपिता बैठे, जहाँ से वो हम सभी को यहाँ धरा पर भेजते हैं, मैं उस लोक के दर्शन करना चाहता हूँ। ठीक है। अब वो व्यक्ति क्या देखता है कि सुनहरा प्रकाश बिखरा हुआ है
और एक ज्योति स्वरूप परमात्मा, वही ज्योति जो हमें ऊर्जा देती है। आप जानते हैं कि सभी धर्मों में ज्योति को महत्व दिया गया है। वही परमपिता परमात्मा उसी ज्योति से हमें प्रकाशमान करते हैं यदि हम उनसे जुड़े रहते हैं और ऊर्जा प्राप्त करते हैं। तो वो वहाँ पर जो है आत्माओं का श्रृंगार कर रहे हैं और उन आत्माओं को गुणों से भरपूर करके उन्हें ज़मीन पर एक एक करके भेजते जा रहे हैं, जो यहाँ आकर किसी न किसी शरीर को प्राप्त होती हैं। किसी में कोई कमी नहीं, सभी एक जैसी। वो देख नहीं रहे हैं कि उसे वो कहाँ भेज रहे हैं। भारत भेज रहे हैं, श्रीलंका भेज रहे हैं, अमेरिका भेज रहे हैं, या कहाँ भेज रहे हैं। इस तरह से भाव विभोर होकर वह व्यक्ति उस ज्योति के दर्शन करता रहा और देखता रहा कि किस तरह से जो है परमात्मा श्रृंगार करते हुए सभी आत्माओं को एक सा बनाकर, एक सी शक्तियाँ देकर इस पृथ्वी पर भेज रहे हैं। और दूरदर्शी यंत्र वाले व्यक्ति ने कहा, अब आपका समय समाप्त हुआ, तो अब हम ये दूरदर्शन यंत्र जो है दूसरे व्यक्ति को देते हैं। और वो यंत्र दूसरे व्यक्ति को दे दिया। उसने पूछा था कि आप क्या देखना चाहते हैं, तो उस व्यक्ति ने कहा कि मैं इस संसार का हाल देखना चाहता हूँ कि लोग किस तरह से हैं, क्या हैं, कैसे हैं, मुझे उनके बारे में जानकारी लेनी है। यंत्र वाले ने उसको यंत्र दे दिया और कहा कि ठीक है, अब आप देखिए। दूसरा व्यक्ति देखने लगा, इस पृथ्वी पर तरह तरह के लोग हैं, अलग अलग किस्म के लोग हैं। किस्म से मतलब है कि उनके रंग रूप वेशभूषा अलग अलग है, अलग अलग तरीके से वो रहन सहन है, खान पान उनका अलग अलग है, और अलग अलग देशों में उसे अलग अलग तरह के लोग दिखाई दे रहे हैं। अब उसने देखा कि सभी लोग पूजा करने के लिए भी जाते हैं। फिर उनके पूजा स्थल दिखे, सभी के अपने अपने अलग अलग तरह के पूजा स्थल बने हुए हैं, और उनमें उन्होंने अपनी ही तरह की मूर्तियां स्थापित की हुई हैं, या कुछ इस तरह के निशान बना रखे हैं जिनको वे पूजते हैं। लेकिन सभी अलग अलग, और सभी की पूजा करने के तरीके, परमात्मा को पाने के तरीके, उनसे संबंध जोड़ने के, ताकि ऊर्जा तो सभी को प्राप्त करनी है, वे अलग अलग हैं। भगवान भी अलग अलग हैं। तो ये पूजा करने के लिए भगवान उन्होंने बना लिए हैं, खुद ही उनको रूप रंग दिया है। भारतवर्ष में ही हम देखें तो जो हमारे पूजनीय देवताएं हैं, उनमें आप देखेंगे कि उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम में अलग अलग तरह से आपको मूर्तियां दिखाई देंगी, भले ही वे राम की हों, कृष्ण की हों या शंकर की हों। जबकि परमात्मा बिंदु स्वरूप है, ना उसका कोई रंग है, न रूप है, बस एक ज्योति है जो निराकार है और सभी में उसका वास है, और उससे कनेक्ट होकर ऊर्जा हम प्राप्त करते रहते हैं। तो हमने देखा कि अपने अपने भगवान सभी लोगों ने बनाए हैं, और शिव परम पूजनीय हैं क्योंकि वे परम आत्मा हैं। परम तो सबसे ऊपर होता ही है, हम जानते हैं, और हम देखते भी हैं कई चित्रों में कि राम, कृष्ण और शंकर शिवलिंग की पूजा करते दिखाई देते हैं, अर्थात उनके भी परमेश्वर, परमात्मा, पूजनीय शिव ही हैं। लेकिन अच्छा है कि हम किसी भी तरीके से परमात्मा जानते हैं कि इनकी पूजा करते वक्त इनका संबंध मेरे से ही जुड़ रहा है, क्योंकि इनके मन में तो ईश्वर, भगवान, अल्लाह और परमात्मा से ही जोड़ने के लिए सब कुछ कर रहे हैं। तो वह उनके
स्वीकार करता है अभिवादन को, और जो भी हम पूजा करते हैं और उसका फल ज़रूर मिलता है सभी को, और तो हम ऊर्जा प्राप्त करते रहेंगे और आपसे मिलते रहेंगे इसी चैनल पर जिसका नाम है दिल से सुने जा। हाँ, आप सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन दबाइए ताकि आपको आगे आने वाली वीडियोस की जानकारी पहले ही मिल जाए, और हम मिलते रहें YouTube चैनल दिल से सुने जा पर। धन्यवाद, नमस्कार।